नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेटवर्क न्यूज़। मैं हूं हरिकेश कुमार तिवारी। आज हम पहुंच चुके हैं बेतिया नगर निगम के उप मेयर प्रतिनिधि रमन गुप्ता जी के पास। आज रमन गुप्ता जी के पास खास बातचीत होगी और कई इनसे मसले पे बात भी होगी। तो सबसे पहले रमन जी, भारत नेटवर्क न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हरिकेश जी, और आपका भी स्वागत है। दीपावली छठ महापर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से समस्त जिले वासियों को मैं यहाँ से प्रेषित कर रहा हूँ। धन्यवाद। शुभकामना ग्रामीणों को दे रहे हैं, जनता को भी दे रहे हैं, लेकिन सफाई की बात की जाए नगर निगम में और लाइट की बात की जाए तो अंधकार में दिख रहा है। जो लाइट लगी थी वो मैंने जल ही नहीं रहा है। तो आप कैसी शुभकामना दे रहे हैं लोगों को? देखिए, आज नगर निगम 2 वर्ष हो गए नगर निगम की चुनाव जीत के आए हुए। हम लोगों को दिसंबर में 2 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। जब से हम आए हैं ग्रामीण इलाकों में लाइट लगे, इसके लिए आवाज़ बुलंद मैंने किया है। दुर्भाग्य से सरकार की गलत नीतियों और यहाँ नगर निगम में जो एकला चलो की नीति है, उसके चलते उप मेयर की बातों को दरकिनार करके रखा जाता है। नहीं तो आज से 1 वर्ष पहले हमने ये योजना दिया था कि जब तक डबल ESL का जो लाइट लगा है, उस कंपनी का नाम है डबल ESL, जानकारी के लिए बताऊं आपको, उसका इकरारनामा रद्द होने के पहले ही जब मेंटेनेंस में था तब तक वो पूरा ख़राब हो चुका था, लगभग ख़राब हो चुका था, जिसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बोर्ड के साथ अनुशंसा भी हो गई। बोर्ड ने सर्वसम्मति से पास भी कर दिया कि उसके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन पता नहीं किन कारणों से उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। और नया लाइट खरीदने की भी बातें लगातार बोर्ड जब से चुनाव जीत के आए, हम लोग सभी पार्षद लोग का ही मांग रहा, हम लोग का ही मांग रहा। जब हमने देखा कि खरीदारी में भी दिक्कत हो रही है और वो कंपनी मेंटेनेंस भी नहीं, यानी कि जो ख़राब हो गया उसको बना भी नहीं रहा है, तो मैंने एक योजना दिया था अपनी माँ के माध्यम से कि हर एक वार्ड में जितने भी बिजली के खंभे लगे हैं उन पर 90 वाट का LED लाइट जो हमारे और आपके घरों में जल रहा है उसको लगाया जाए। बहुत ही कम खर्चे में ग्रामीण एरिया या फिर शहर का भी, आज माननीय कुछ पार्षद लोग अपने निजी फंड से वो काम कर रहे हैं, और इसके लिए हमने बोर्ड में ये प्रस्ताव लाया था, लेकिन दुर्भावना से ग्रसित होकर उस प्रस्ताव को नहीं लिया गया और लगातार उप मेयर को नीचा दिखाने का काम किया गया है, जिसका नतीजा ये है कि आज नगर निगम में पार्षद संघ की स्थापना हो चुकी है। लगभग 1/3 पार्षद लोग अलग हटकर पार्षद संघ का अपना निर्माण कर लिए हैं। काम नहीं होने की वजह से सभी लोग दुखी हैं, चूँकि जाना फिर क्षेत्र में सबको है। एक दूसरे के माथे पर कब तक खेला जाएगा? ये काम नहीं करने दे रहे हैं, वो काम नहीं होने दे रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा है। सच्चाई है कि आप सबको मिला के चल नहीं रहे हैं। एक साथ सामंजस्य बैठा कर अगर चला जाता तो ये एकला चलो की नीति नहीं होती। अभी बहुत अच्छा बात आपने बोला कि किस चीज़ का शुभकामना। चुनाव जीतने के बाद ये दूसरा दीपावली है। पहले दीपावली में इसी महीने में जो सफाई कंपनी थी पाथ्या, उसको हटाया गया। अब सोचिए ज़रा कि कूड़े का दबाव कितना रहता है। आज हमारे और आपके घरों में सफाई जो हो रही है अन्य दिनों के मुताबिक, मतलब अन्य दिनों के मुकाबले दुगुना या तिगुना कूड़ा निकल रहा है सब घरों से। पिछले साल इसी समय पर, मेन समय पर कंपनी का इकरारनामा रद्द किया गया, जबकि कंपनी ने चोरी किया था। इस बात से सबसे पहले ये बात हमने उठाया था और हमने लिख के दिया था, लेकिन उस समय कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? कि उप मेयर ने लिख के दिया है, इसका चोरी पकड़ा है, नाम उसका हो जाएगा। अरे भाई, नाम आप ही का होता है, लेकिन जो 10 करोड़ रुपया बेतिया से चला गया चोरी करके, कंपनी आप भी मान रही हैं, आप भी, सब कोई मान रहा है, प्रेस वाले भी मान रहे हैं, छाप रहे हैं अखबारों में। तो वो 10 करोड़ रुपया कैसे चला गया? जब 4-5 महीने पहले हमने इंगित कर दिया था, दिखा दिया था कि भाई ऐसा ऐसा घोटालाबाजी हो रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई हो गया। 5 महीने बाद अक्टूबर महीने में ही हुआ था, 18 अक्टूबर, दीपावली और छठ के दरमियान ही हुआ था। उस कंपनी को यहाँ से हटाया गया था। तब से नगर निगम अपने हाथों में लेकर सफाई व्यवस्था चल रहा है, और 1 साल में देख लीजिए कि क्या स्थिति है सफाई की।
उसी तरह लाइट की व्यवस्था है, जो लाइट जल रहा था अब वो बुझ गए हैं, जहाँ नहीं लगा बेचारा वहाँ तो लगा ही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ एक भी लाइट बिल्कुल नहीं लगा है, जबकि शहरों में वो तिरंगा लाइट भी लगा था। आज के डेट में हमको लग रहा है कि 90-95% वो भी लाइट बुझ गया है। तो कहीं ना कहीं नहीं, ग्रामीण क्षेत्र आपको भी वोट किया था, काफ़ी अच्छा से किया था, तो आपने इस पर क्या, आप ग्रामीण क्षेत्र में लाइट की आखिर लगने के पीछे क्या दिक्कत है? देखिए, हम उप मेयर हैं, बोर्ड की अध्यक्षा माननीय मेयर हैं। मेरा काम इतना है कि आपकी बातों को सहूलियत के साथ हम लाकर मेयर महोदया को दे दें। मैंने ग्रामीण इलाकों के लिए लाइट कैसे जगमग हो ऐसा योजना दिया था कि जब तक कंपनी से ख़रीदारी नहीं हो रही है या कंपनी वो नहीं बना रहा है, कुछ अड़ंगा लग रहा है, तब तक हमारे हाथ में तो है ना जी, नगर निगम ऐसी व्यवस्था बनाए कि हर एक वार्ड में हमने खंभों को भी गिनती करवा लिया था अपने कार्यकर्ताओं से। लगभग एक वार्ड में 180 से लेकर 85 तक, किसी वार्ड में 75, 175, मैंने ओवरऑल हर एक वार्ड में 200 खंभे हैं बिजली के। ये एकदम एग्जैक्ट गिनाया है। हमने यही बात बोला था कि 90 वाट की LED बॉल हर एक वार्ड को 200 पीस दिया जाए, जिससे सभी खंभों पर लग जाए, सभी सार्वजनिक स्थानों पर लग जाए, कि वार्ड कम से कम रोशनी, दुधिया रोशनी से रात को जगजग हो जाए। लेकिन उसको नहीं माना गया। लेकिन आप काम करने दीजिएगा तब ना, आप काम करने देते हैं? काम करने तो नहीं देते हैं। आपका फेसबुक पर पोस्ट हम देखते हैं तो आप लिखते हैं बिहार में सबसे विवादित नगर निगम बेतिया है। आखिर क्यों? बिल्कुल विवादित है, ये आप पोस्ट डाले हैं। हम बता रहे हैं। आप भी एक तरफ विकास की बात कर रहे हैं, एक तरफ विवादित नगर निगम, उसी नगर निगम में आप हैं, क्या इस पर करें? हम बता रहे हैं। ये बोर्ड की बैठक की, देखिए इसमें लिखा है 28 तारीख को सामान्य बोर्ड की बैठक होगी। आज कितना तारीख है? आज हो गया 20 तारीख। 28 तारीख को बैठक होगी, 31 को दीपावली है। कौन क्या कर लेगा 3 दिनों में? बात समझ रहे हैं हमारी? 3 दिनों में कोई क्या कर लेगा? इसलिए बैठक पहले होनी चाहिए थी। आज तक जब आदेश विभाग द्वारा आया उसके पहले बैठक तत्काल होनी चाहिए, और अभी तक लाइट कंपनी से बात हो जानी चाहिए थी। हर एक वार्ड में लाइट लग जानी चाहिए थी। साफ़ सफाई का काम लगभग पूरा हो जाना चाहिए था। दीपावली माथे पे है, आप 28 तारीख को बैठक करके 31 तारीख की दीपावली है, आप क्या कर लीजिएगा जी? इसीलिए पार्षद संघ ने ऐसा मांग किया है कि विशेष बैठक बुलाई जाए, और हमारी तरफ से इसका समर्थन है। आप जो क्षेत्र में काम होता है, वार्ड पार्षद लोग करते हैं काम को, तो आप देखते हैं कि आप निरीक्षण करने जाते हैं, वहाँ विवाद कर लेते हैं, तो आप ही के अंग कोई काम कर रहा है तो उस पर आखिर में झगड़ा क्यों? देखिए, यहाँ टेक्निकल चीज़ समझने वाली है। जो विवाद हुआ था वो मेरा गृह वार्ड था। जिनसे विवाद हुआ था वो हमारे पटेदार थे, हमारे सगे लोग थे, उनसे कोई लफड़ा था नहीं। हमने कार्य का शिकायत जो मिला हमको, हम लोग गए जांच निरीक्षण में, बहुत गड़बड़ काम था। जस्ट मैंने आधा चार जहाँ 6 इंच बांधना था वहाँ 12 इंच पर छड़ बांधा गया था। वीडियो भी हमने जारी किया था। काम जेई करा रहे थे, हमने जेई को बोल के काम तत्काल बेचारा वो काम रोक दिए, और वो बोले कि हम इसको सुधार करवाएंगे। हमने यही बोला उनसे कि सुधार करवाने से मजबूती नहीं रहेगी, आप उसको उखाड़ कर फिर से बनाइए। यानी कि उनका कहना था कि 12 इंच का जो गैप है उसमें बीच में एक और छड़ लगा देंगे, तो उससे मजबूती तो होने से रही। केवल हमको छड़ गिनवाना नहीं ना था, हमारा यही कहना था कि आप उखाड़ कर बनाइए उसको। लेकिन जो झगड़ा किए वो हमारा आपसी विवाद था, उसको वहाँ पे वो, जबकि उनसे कोई मतलब नहीं था उस विषय में। तो आखिर में ये विवाद जो है नगर निगम का कितने, क्या कोई आप मध्यस्थता करने का आपके पास क्षमता नहीं है? एक बैठक करके आप लोग बैठते, इसको मिलाते, ताकि बेतिया नगर निगम का विकास हो। विकास के लिए आप भी आए हैं, विकास के लिए पार्षद भी आए हैं, विकास के लिए महापौर भी आई हैं, तो इसको बांधने के लिए एक आप लोग बैठक करते और इस पर बातचीत करके सॉल्यूशन हो जाता। तो आप यदि दूसरे राह चलेंगे तो वो दूसरे चला। हाल फिलहाल देखा गया कि महापौर गई कहीं नाला, तो उन पर भी कुछ आपत्तिजनक हुआ, उनको भी वार्ड स्थानीय सूचना देना चाहिए। तो आखिर ये चल क्या रहा है नगर, ये कब तक चलेगा? इसका सॉल्यूशन है या ऐसा ही 5 साल बीत जाएगा, कोई काम नहीं कर पाइएगा आप लोग? देखिए, जो हो रहा है बहुत दुखद हो रहा है। इस चीज़ का खंडन शुरू से हम कर रहे हैं।
जिस दिन महापौर के साथ गलत हुआ था, हमने वीडियो भी बना कर लोगों को बताया था। उनको जाना था तो वहाँ पे जेई को लेके जाना था, क्योंकि काम जेई करा रहा था तो जेई से पूछना था। और वहाँ जिस वार्ड में जाएं वहाँ के पार्षद को ना इन्वॉल्व करें, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मिस गैपिंग हुई थी, जिसका नतीजा वो बहुत दुखद आप घटना। उसका विरोध कर किए ना? हम उसका खंडन किए। अच्छा। हम उस घटना को सही कभी नहीं ठहरा सकते हैं, वो चाहे मेयर की तरफ से हो चाहे वहाँ। आप पहले जाती हैं तो आपको तो वहाँ खबर करके जाना था ना, या फिर अपने जो जिम्मेवार व्यक्ति है उसको बुलाना था, उसको लेके जाना था। तो इस मामले में हमने अपना पक्ष रख दिया है। अभी जो विशेष बैठक का जो मांग है उसका समर्थन हम खुले मन से करते हैं। आज रविवार है, कल बैठक हो जानी चाहिए, तब तो कोई काम होगा, कोई काम आगे बढ़ेगा। यानी आपके कहने के मुताबिक है जो पार्षद संघ जो बना है, जिसके अध्यक्ष इनाम जी हैं, और ये पार्षद संघ के आप कदम से कदम साथ में मिल के चलिएगा। बेतिया के विकास के लिए जो साथ चलेगा हम उसके साथ हैं, क्योंकि हम कुछ करने आए हैं बेतिया के लिए। 2 साल जो कीमती 2 साल हम लोग का बर्बाद हो गया, आपका हमारा बेतिया की जनता का, वो कहीं से भी शोभनीय नहीं है। पार्षद संघ भी बना, अगर बनाया लोग तो क्यों बना, इसके पीछे भी जाने की ज़रूरत है। अगर सब कुछ सही रहता तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरा कोई संघ बनाता, कोई करता। मेयर और उप मेयर 2 अभिभावक हैं नगर निगम के, और जब अभिभावक ही अपने लोगों का, अपने बच्चों का ध्यान नहीं देगा तो निश्चित है गुटबाजी लोग करेगा। हम कभी भी इसके सहयोगी नहीं रहे हैं, कभी भी हमारा ये नहीं रहा है कि अलग अलग चले। हम शुरू से एक साथ मिलकर बेतिया के विकास के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन सामने वाला क्यों नहीं मिलना चाह रहा है, सामने वाला क्यों नहीं एक साथ आके काम करना चाहता है, ये तो खैर वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन ये जो इस लड़ाई में 2 वर्ष, जो महत्वपूर्ण 2 वर्ष बीत गए, इसका मुझे बहुत दुख है, हमेशा रहेगा, क्योंकि हम कुछ करने आए थे। तो ये थे रमन कुमार गुप्ता, जो उप मेयर के प्रतिनिधि हैं, और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर बेतिया के विकास के लिए, बेतिया नगर निगम के विकास के लिए जो भी कदम उठाएंगे मैं उसके साथ हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। बेतिया पश्चिम चंपारण से हरिकेश कुमार तिवारी, भारत नेटवर्क न्यूज।